तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं हमारे बीच ये बच्चे बैठे हुए हैं जो हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने आज हमारा नाम रोशन किया है। मैं एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, और काफ़ी उत्साहित है बच्चे और आपको अच्छा लगेगा इनके बारे में सुन के, इनकी जर्नी के बारे में जान के। तो पहला बच्चा हमारे पास नीरज है जो अपने नजफगढ़ एरिया से है और अपना ग्राउंड बापरोड़ा में करता था, क्लास बापरोड़ा में लेता था। और तो नीरज, आप अकेडमी के बारे में क्या आपके ओवरव्यूज हैं कि भाई आपको अकेडमी के बारे में क्या कहना है कि अकेडमी कैसी लगी आपको? एकेडमी इतनी अच्छी है कि आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है। और जैसे मैं इस एकेडमी में बहुत पहले से आना चाहता था, बट मेरे जो फादर है वो नहीं मतलब उन्होंने मना किया था कि नहीं जाना। क्योंकि आजकल क्या है कि गवर्नमेंट जॉब एक मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वो बन गई है, मतलब एक हवा बन गई है कि हर कोई ले सकता है, बट ऐसा नहीं है। तो मैं जिद पे अड़ गया कि मेरे को एडमिशन लेना है, मुझे यहाँ पे जाना है। क्योंकि मैं इसकी चार्ली एकेडमी की वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो मैं काफ़ी मोटिवेट होता था कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो हो सकता है मैं भी अपने गोल्स को अचीव कर पाऊँ। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने अपने घर वालों को मनाया और फिर मैंने चार्ली एकेडमी में एडमिशन लिया। और फिर मैं आया यहाँ पे और फिर उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। जैसा मेरे इंस्ट्रक्टर, मेरे गुरु बताते थे मुझे, वैसा मैं करता था। और बाकी आपके सामने रिजल्ट है जो भी ऐसा। तो जो आपके एरिया में है, जो आपकी गली के लोग होंगे, मोहल्ले के लोग होंगे, उनको देखकर या वो आपको देख के आप कैसा सोचते हैं? आपको, आप जब सेलेक्ट हो तो वहाँ पे बहुत तारीफ आई होंगी, यार तूने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। तो उसके बाद उनका रिएक्शन क्या है कि पहले तो देखते हैं ना भाई, यस सुबह जा रहा है, शाम को जा रहा है, घर लेट आ रहा है, घर से लेट जा रहा है, यस सर। उस टाइम बुराई करते हैं, बच्चा बाहर रहता है। तो अब उनके जो आपके बारे में विचार है वो क्या है? सर एक्चुअली बात ये है कि मैं ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता हूँ। उनकी नज़रों में तो मैं एक तरीके से आवारा लड़का हूँ। मैं घूमता रहता हूँ क्योंकि सर मैं मोस्टली घर से बाहर ही रहता हूँ। हाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, हाँ। ऐसे जाता रहता हूँ। बट कभी बैग लेकर के भी जाता तो वो सोचते हैं कि ये दिखावा कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, मतलब आवारागर्दी में टाइम वेस्ट कर रहा है अपना घर वालों का। और उनके जो ओवरव्यू है मेरे लिए वो ख़राब ही एक तरीके से है कि। और बाकी इन्होंने तो हवा भी फैला रखी थी कुछ वो गलत। देखिए आप दोस्तों, सोसाइटी में, समाज में, मोहल्ले में ऐसे आपको कई लोग मिल जाएंगे। जब आप कुछ तैयारी कर रहे होंगे या कुछ करना चाह रहे होंगे तो आपको वो पीछे खींचते हैं। पीछे इस तरह खींचते हैं कि तेरे से नहीं होगा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तू कैसे कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं अपने बच्चों को भी एक बात कहता हूँ, खुद के लिए भी है, समाज के लिए भी है, कि देखो आपने अगर सपना देखा है कि मुझे ये चीज़ बनना है, तो आप दुनिया की बातों को छोड़िए, समाज की बातों को छोड़िए यार। जो आपने सोच लिया मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप उसी पे फोकस करिए कि नहीं यार होगा, आज नहीं कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, और परसों नहीं होगा तो शुक्रवार को हो जाएगा, लेकिन हो जरूर जाएगा। तो आप हार मत मानिए कि नहीं हो रहा, होगा। आप अगर ईमानदारी से कर रहे हो तो जरूर होगा। दोस्तों, ये हमारा सत्यम है, अपना स्टूडेंट है, छोटे भाई जैसा। ये भी बहुत मतलब इन सारे बच्चों में सबसे शैतान बच्चा यही था। जब ये आया था तब भी शैतान था, जब गया था तब भी शैतान था। लेकिन इसको जो हमने पीटा है, मारा है प्यार मोहब्बत में, अपने भाईचारे में, कि नहीं छोटा भाई है, कोई बात नहीं, अगर मारेंगे तो आज कल को सीख जाएगा, कुछ अच्छा बन जाएगा, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। तो सत्यम, आपसे बस एक क्वेश्चन है कि आप अकेडमी में जो पनिशमेंट्स मिलती थी उनको लेकर आपके क्या विचार है कि यार बच्चों को पीटना मारना चाहिए कि नहीं? सर चाहिए, जभी तो आज यहाँ पे हैं। अगर आप हम पे ध्यान नहीं देते और मारते नहीं तो हम फिर गलत लाइन में चल जाते, जैसे और बच्चे हैं कर रहे हैं सर। तो आपके सर डंडे का असर है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ और सेलेक्ट हूँ। और दोस्तों, ये एकेडमी बच्चों के लिए भी है और वैसे भी है, और बच्चों के लिए भी जो और कई तैयारी करते हैं कि यार आप बच्चे जो हो ना, इस उम्र में आपको ऐसा लगता है कि यार इसने मेरे को पीट दिया, इसने मेरे को पनिशमेंट दे दी। आप स्टाफ जो आपके टीचर्स है, पढ़ाने वाले, दौड़ाने वाले, या आपको गाइड करने वाले जो आपके मेंटोर्स होते हैं कि नहीं यार ये मेरे को कुछ करवा देगा, उसको आपको हमेशा ये चलना है यार कि मेरा फायदा करवाना चाहता है, ना कि मेरी नौकरी से इसका फायदा होगा। तो आपने मेरा पॉजिटिव रहना कि अगर आज ये मेरे को मार रहा है तो मेरी नौकरी के लिए, माइंड। ना कि अपनी नौकरी के लिए, कि मेरा बच्चा लग जाएगा तो मेरे को सैलरी देगा। सिर्फ इसलिए करते हैं हम लोग कि आपके पेरेंट्स खुश रहे, आपका नाम हो, और सोसाइटी में एक आपका स्टैंड हो कि ये लड़का अपने कदमों पे, अपने पैरों पे खड़ा है आज की डेट में। जैसा कि दोस्तों, ये हमारा एक तीसरा स्टूडेंट है कार्तिक। इसके बारे में आपको बता दूं कि इसके बहुत अच्छे अच्छे चर्चे हैं एकेडमी के अंदर, लड़ाई के, झगड़े के और बाहर घूमने के। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी 2 महीने पहले भी इसको अकेडमी से आउट कर दिया गया था। इसका बकायदा फोन आया था, क्या सर मेरे को अकेडमी से आउट कर दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं उसको ये कहा था कि अकेडमी पे तू भरोसा रख, अकेडमी वाले तुझे आउट नहीं करेंगे। और वाकई में चार्ली अकेडमी के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको आउट कर दे। डराते हैं ताकि आप समझदार बनो, डराते हैं ताकि आपके मन में ये एक विश्वास बन जाए कि नहीं यार गलती करूँ तो पनिशमेंट मिलेगी। तो आप ये बात बताइए मेरे को कार्तिक, कि जब आप अकेडमी में आए थे तब आपके अंदर क्या अकेडमी को लेकर विचार थे, और आप लगने के बाद क्या विचार है आपके? जब मैं अकेडमी में आया था तो मेरे अकेडमी के अंदर ये विचार थे कि मेरे को इस साल वर्दी लेनी ही लेनी है। एक मिनट में रोकूंगा। एक सच बताना है कि एक बार हम, पता है क्या होता है, अकेडमी जाते हैं, मैं ऐसा लगता है यार मैं आ गया हूँ, अभी अकेडमी करा पाई कि नहीं। देख सच बोल, ताकि बच्चों को सच्चाई दिखाई दे इसमें।
और उसके बाद भर्ती होने के बाद क्या प्राउड फील हो रहा है वो बताना है। स्टार्टिंग में तो मतलब मैं थोड़ा इतना ध्यान देता नहीं था पढ़ाई वढ़ाई पे। उस समय मैं ऐसी आवारागर्दी में रहता था कि अकेडमी हॉस्टल आ गया, घर से दूर आ गया, अब थोड़ा मस्तीबाजी फ्री हो होगी, गया, मस्तीबाजी हो गया। दोस्ती यारी की रहेगी, आउट पास पे लेके डेली बाहर घूमते रहते वहाँ थे। गुम बजाया जाएगा। फिर जब मैंने फॉर्म वॉर्म भरा आर्मी का, तब मैंने सोचा कि अब थोड़ा कर लेते हैं। फिर मैं डेली रेगुलर ग्राउंड राउंड किया, और पढ़ाई वढ़ाई। दोस्तों मैं एक बीच में बोल रहा हूँ कि एक बार ऐसा हुआ था जनवरी के टाइम पे, 13 जनवरी के आसपास की बात है, किसका आर्मी का पेपर था और ये हमारे भाई साहब महाकुंभ में घूम रहे थे और वो भी बस के अंदर। बाकी आप समझदार हैं बच्चे इस उम्र में कितनी गलतियां करते हैं, और उसको बहुत ही ज्यादा मैंने मतलब हरास किया था बातों से कि इस तरह की चीजें मत कर, इस उम्र में चीज सही नहीं है, अपने आप पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो तुझे उस टाइम वो बातें गलत लग रही थी क्या, गलत समझ में रहा कि नहीं यार गलत बोल रहा है बंदा? नहीं नहीं, मैंने अनिल सर को हमेशा अपने बड़े भाई की तरह माना है, तो जो उन्होंने बोला मैं बात समझता हूँ। मेरे को इनकी बात कोई गलत नहीं लगती। अच्छा तो लगता है था वहां पे जाके, है ना? चलो अब देव के देते हैं बारी। और ये देखिए दोस्तों, हमारे बीच हमारा एक छोटा भाई है देव। सारे बच्चे ऐसे मेरे खास है कि सारे मेरे ही ग्राउंड के हैं, और काफी प्राउड फील होता है यार जब ये बच्चे ऐसे लगते हैं। लेकिन होता है कुछ बच्चों से एक अलग सा लगाव होता है कि खाना करना साथ में, घर पे जाना है, घर पे आना जाना लगा रहता है इन बच्चों का। तो वैसे अपना छोटा भाई देव है, तो कई बार इसका मैसेज आता है मेरे को यार कि भैया मेरा नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, मेरा इसमें रह गया कम नंबर, फिजिकल गया था वहां में पीछे रह गया, कैसे क्या करूँ। तो हमेशा इसको मैं ये चीज समझाता था कि यार देख, ये जीवन नहीं है, ठीक है, नहीं है तो कुछ और होगा ही नहीं। हमेशा मैं कहता वेट कर, तेरा जो समय आने वाला है वो बहुत ग्रेट आने वाला है। अभी 2 हफ्ते पहले ही मैंने फिर चीज समझाई थी जब इसका नाम नहीं आया लिस्ट में, कि तू घबरा मत। यही बात हुई थी हमारी कि तू घबरा मत, तेरा नाम यूं आएगा और तेरे लिए जो भगवान ने सोचा है बहुत आगे का सोचा हुआ है। तो तुझे अभी क्या फील होता है कि नहीं यार, समय जो होता है ना वो बहुत बलवान होता है, कि टाइम लगता है चीजें अच्छी होने में, लेकिन लग जाता है, लेकिन बंदा होता है कामयाब। बिल्कुल सर, कि मैं बस ये था, पहले जैसे पहली लिस्ट लगी थी उसमें नाम नहीं आया था तो बिल्कुल अंदर से टूट चुका था, और ये सोच रहा था कि घर वालों को और मैं बाहर वालों को, रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगा, कैसे बताऊंगा उन्हें कि मैं जिसकी तैयारी कर रहा था उसमें मैं सफल हो गया या नहीं हो पाया। तो मैं उनको जवाब देने के, मैं अपने पापा को कैसे जवाब दूंगा, कैसे बात करूंगा उनसे, तो ये बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था। फिर मैंने तो, मेरे तो शुरुआत से ये था कि मैं अगर कुछ भी अगर सोचता हूँ ना उल्टा सीधा अपने बारे में, तो मैं अपने अनिल सर से बात करता हूँ कि वो उनसे ही मैं कुछ भी अपना शेयर कर पाता हूँ, और कोई ऐसा यहाँ पे है नहीं। वो जीतू सर से भी मतलब बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है कि हाँ ठीक है ऐसा है, तो मैं जीतू सर से बोल दूंगा, पर मैं इतना शेयर नहीं कर पाऊंगा अंदर दिल का। पर मैं अनिल सर से सबसे पहले बोलता हूँ कि हाँ सर ऐसे ऐसे बात है, मैं बताऊँ क्या करूँ। तो सर ने हमें जो बोला कि तू वेट कर, सब्र कर, जो तूने मेहनत करी है उसका फल तुझे बिल्कुल मिलेगा और मिल के रहेगा। तो अंतिम में जब मेरा नाम आया तो सबसे पहले मैंने पापा को मिलाया, और पापा को मैंने ऐसा था, पापा बहुत खुश थे। उसके बाद मैंने सर को बताया कि मैं सर भाई मेरा नाम आ गया। तो बहुत सर ने भी बोला कि हाँ बहुत बढ़िया गया, अब तेरा मेहनत का फल तुझे मिल गया आखिर में। तो बहुत खुश थे घर वाले भी, और जिनको जवाब देना था उनको भी मैं दे चुका। हाँ उनको जवाब तो मिल ही गया होगा दोस्तों। जो बच्चे ग्राउंड पे भी, वैसे भी यार सोसाइटी में भी, गली मोहल्ले में भी ये सोचते थे कि इसका नहीं होगा तो मजा आ जाएगा, लेकिन दोस्तों अब आपको थोड़ा सा जलना पड़ेगा इसके लिए कि इसका हो गया है। और अगर आप सही में जलते हो तो आप अकेडमी में आओ, एडमिशन लो और इससे आगे निकल के दिखाओ। हालांकि आगे निकलना एक अच्छी बात है, लेकिन जेलसी बेकार है। एक बार आप अपने बारे में सोचिए कि जलना अच्छा है कि उसके आगे खड़े होकर कामयाब होकर दिखाना अच्छा है। तो वैसे आप देव से सीखिए, देव से और इन बच्चों से सीखिए कि हमें आगे लाइफ में कामयाब होना है ताकि माँ बाप का नाम रोशन हो। और ये अपना एक मुंडे ग्राउंड से बच्चा है विवेक, जिसने काफी चीजें देखी हैं, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव लाइफ में देखे हैं, अकेडमी में भी वैसे भी लाइफ में भी, कि एडमिशन लेते समय कैसी दिक्कतें आई, ग्राउंड में दिक्कतें कैसे आएंगी, क्लास में कई बार, एक बार वीर सर ने इसको ग्राउंड से आउट किया था तो शायद तेरा फोन आया था मेरे को, ऐसे कुछ हुआ था। तो ये चीजें होती रहती है लाइफ में। आपको लगेगा टीचर ऐसे कर रहे हैं, टीचर आपको सिर्फ डराते हैं कि आप अच्छा करिए। तो आप जो नए बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, या हमारे पुराने बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि हाँ भाई मैं कैसे बस करें? ये कहूँगा, जो हमारे टीचर्स हैं और जो हमारे ग्राउंड के इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी बात सुनो, उन पे ध्यान दो, आवारागर्दी में ज़्यादा ध्यान मत दो, और उनकी बातें सुनो। अगर वो पनिशमेंट दे रहे हैं तो इन फ्यूचर वो हमारे काम ही आएगी, किसी वजह से दे रहे हैं। क्योंकि हम जैसे हमारे वीर सर है, वो थोड़ा बच्चों को मार देते हैं, डांट देते हैं या फिर कुछ बोल देते हैं तो बच्चे बुरा मान जाते हैं उनकी बात का, लेकिन वो हमारे लिए ही बोलते हैं, वो हमारे आगे काम आती है। क्योंकि वीर सर अगर आज हमें डांटते मारते नहीं तो हम आज यहाँ पर नहीं होते। वीर सर का, जैसे हमारे ग्राउंड के वीर सर है, उनका मतलब बहुत सपोर्ट रहा है हमें, मतलब उन्होंने बहुत समझाया कि बेटा ऐसे कर ऐसे कर। और मैं जहाँ से आया हूँ, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा भर्ती होते अपनी आंखों के सामने। जो एकेडमी जब शुरुआत हुई थी तो मतलब मैं बचपन से मतलब देखते आ रहा हूँ कि लोग भर्ती होते जा रहे हैं, फिर मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आ गया कि हाँ भाई मुझे भी अब फौज में ही जाना है। थैंक यू बेटा। दोस्तों ये देखिए हमारा एक अपना बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, सोहेल।
जिससे काफी मैं पर्सनल बातें भी करता था, या करता क्या था मुझे खुद ही बताता था अपने घर के बारे में कि घर वाले क्या करते हैं, कैसे क्या है। और इसकी भी बहुत अच्छी अच्छी शिकायत आई है मेरे पास, जो शिकायतें नहीं आनी चाहिए वो भी शिकायत आई है, लेकिन कभी हमने किसी बच्चे को नेगेटिव नहीं किया कि यार तू लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, या कोई भी स्टाफ, कोई टीचर, कोई इंस्ट्रक्टर आपको नहीं करता ऐसा। जो अच्छा होगा अच्छा सोचेगा, आपको अच्छा ही समझाएगा। तो जो हमारे अकेडमी के टीचर्स हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हो कि भाई आपको ये बातें क्या मोटिवेट करती थी और क्या नेगेटिव लगती थी? सर टीचर्स के तो ये मान के चलो कि जब मैं आया था अकेडमी में तो मुझे रिटर्न के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था कि इसमें मतलब जीके में क्या आता है, मैथ में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है। तो जो भी सब कुछ था यहीं पे आके पता चला टीचर्स के ज़रिए कि रीजनिंग इस तरीके से करी जाती है और ये सब होता है, इसमें ये चैप्टर्स हैं और ये सिलेबस है, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म्स में ये निकालते हैं। ये सब चीज़ें वगैरह सब टीचर्स के ज़रिए मेरे को पता चली। और रनिंग में मेरे को अनिल सर ने सिखाया है और पोलार्ड सर ने। रनिंग में जो टाइमिंग घटी है मेरी तो इन दोनों सर की बदौलत है जो भी है। बाकी आपके सामने जो सिलेक्शन हुआ है आप इन्हीं के जरिए हुआ है। और देखिए दोस्तों, ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सारे बच्चे खास हैं, वैसे ही हमारा छोटा भाई है नितिन, ये तो बहुत ही ज़्यादा खास है। खास इसलिए क्योंकि ये मेरे साथ 3 से 4 साल से जुड़ा हुआ है, और काफ़ी इसको देख के मेरे को काफ़ी मतलब मोटिवेशन आता है मेरे को खुद को भी कि यार ये बच्चा ऐसा जिसने कभी अभी तक ग्राउंड का साथ नहीं छोड़ा, या ग्राउंड नहीं भी आता है 3-3 4-4 महीने, तो ये मेरे से फ़ोन में बात तो करता ही था या मैसेज पे कि भैया मेरे को डीमोटिवेशन हो रहा है, मैं क्या करूँगा। कई बार इसका नंबर नहीं आया, नंबर कहाँ आ रहा है, उसमें पूछता था भैया इसमें क्या करूँ, कैसे दिक्कत आ रही है, मतलब परेशान हो रहा हूँ मैं, हो नहीं पा रहा है। फिर भी इस बंदे ने आज अपनी मेहनत को साबित करा, और आज ये बंदा हमारे साथ सीपीओ में लगा हुआ है, और बहुत ही प्राउड की बात है। मैं बेटा क्लैप करो इसके लिए, बहुत ही प्राउड की बात है। जब नितिन आपने जर्नी शुरू करी थी, तेरा तो मेरे को पता है कि तेरा शुरुआत ही वहीं से होता, उसी जब तूने एडमिशन लिया था ना, तो बहुत ही मतलब मेरे को अच्छा लगा भाई, चल इस बंदे ने 3 साल, लोग सोचते ज़्यादा है, लेकिन 1 से 1.5 साल में सिलेबस खत्म होता है खाली, अगर आप तरीके से पढ़ोगे। और 1 साल 1.5 साल बाद सिलेबस जब खत्म होता है, रिवीजन में 6 महीने, तो 2 साल तो आपके ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन 1 साल जो बचा बच्चे के पास, उसमें कई चीज़ ऐसी थी कि लोग सोचते थे कि ये बच्चा ऐसा नहीं कर पाएगा। वाकई में सच्चाई थी कि सोचते थे नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने उन सभी लोगों के मुंह पे, गलत चीज़ों के ऊपर, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर चाटा मारा है कि नहीं, आप अपनी सोच को अच्छा रखिए, आप मेहनत करते रहिए, और आज आपके सामने बच्चा सक्सेस है।